एक तरफ सोनम वांगचुक, एक ऐसा चेहरा जिसे पूरा देश इनोवेशन, एजुकेशन और लद्दाख के लिए जानता है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक ऑनलाइन यूथ मूवमेंट जो एग्जाम पेपर लीक्स, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। लेकिन इस कहानी में 3 जरूरी सवाल है। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सीजेपी को फंड और कंट्रोल कौन करता है? और इतने दिनों की भूख हड़ताल से वास्तव में हासिल क्या हुआ? चलिए बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लिए समझते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच शब्द से हुई। युवाओं को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी के जवाब में सोशल मीडिया यूजर्स ने उसी इंसल्ट को अपनी पहचान बना लिया और नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। इस मूवमेंट की शुरुआत ऑनलाइन क्रिएटर अभिजीत दिपके से जुड़ी बताई जाती है, लेकिन जल्द ही इसका मुद्दा एक कमेंट से कहीं बड़ा हो गया। कथित पेपर लीक्स, एग्जामिनेशंस का कैंसिल होना, रिक्रूटमेंट में डिलेज और रिजल्ट या ज्वाइनिंग के लिए वर्षों तक इंतजार, इन समस्याओं ने स्टूडेंट्स के अंदर पहले से जमा गुस्से को एक चेहरा दे दिया। एक मिडिल क्लास फैमिली कोचिंग, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन पर हजारों या लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। इससे स्टूडेंट का सिर्फ एक अटेम्प्ट खराब नहीं होता, उसका समय, पैसा, उम्र और कई बार पूरा करियर दांव पर लग जाता है। सोनम वांगचुक इसी एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की मांग के समर्थन में आंदोलन से जुड़े। आंदोलन की प्रमुख मांगों में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल बताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल केवल एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं है। सवाल ये है कि एग्जाम सिस्टम फेल होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? अब दूसरा सवाल, सीजेपी को फंड और कंट्रोल कौन करता है? किसी भी मूवमेंट के तेजी से पॉपुलर होते ही पूछा जाता है, इसके पीछे कौन है? सीजेपी के सपोर्टर्स इसे स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ से निकला ऑर्गेनिक मूवमेंट बताते हैं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर आम आदमी पार्टी के साथ इसके कनेक्शंस और फंडिंग को लेकर आरोप लगाए हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर का आंदोलन को सपोर्ट करना और उस आंदोलन को कंट्रोल करना दो अलग बातें हैं। अभी तक उपलब्ध क्रेडिबल पब्लिक रिपोर्टिंग में ऐसा कोई निर्णायक ऑडिटेड एविडेंस सामने नहीं आया है जिससे साबित हो कि सीजेपी को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। फिर भी फंडिंग पर सवाल पूछना गलत नहीं है। मूवमेंट को बताना चाहिए कि पैसा कहां से आया, खर्च कहां हुआ, फैसले कौन लेता है और क्या उसका किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक संबंध है। जब तक ठोस एविडेंस सामने नहीं आता, एलिगेशंस को प्रूवन फैक्ट मानना गलत होगा। अब तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, भूख हड़ताल से हासिल क्या हुआ? सीधा जवाब है, अभी तक एग्जाम सिस्टम पूरी तरह नहीं बदला है। कोई परमानेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी लागू नहीं हुआ है। लेकिन आंदोलन पूरी तरह अनसक्सेसफुल भी नहीं रहा। इसने एग्जाम अकाउंटेबिलिटी को नेशनल कॉन्वर्सेशन में पहुंचाया। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन की। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने मुद्दे को देखा और अब इसे पार्लियामेंट में उठाने की मांग हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार वांगचुक की तरफ से संकेत दिया गया है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने का स्पष्ट भरोसा दें, तो हंगर स्ट्राइक समाप्त की जा सकती है। लेकिन किसी मुद्दे का वायरल होना और उसका सॉल्व होना दो अलग बातें हैं। वास्तविक रिफॉर्म तब होगा जब एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज का सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट होगा। पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन निश्चित समय में पूरी होगी। दोषी अधिकारियों और कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। प्रभावित स्टूडेंट्स को रिफंड या कॉम्पेंसेशन मिलेगा और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए फिक्स्ड कैलेंडर बनाया जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? सोनम वांगचुक का चेहरा आंदोलन को क्रेडिबिलिटी और नेशनल अटेंशन देता है। सीजेपी युवाओं के गुस्से को ऑनलाइन आइडेंटिटी देता है। लेकिन किसी मूवमेंट की सफलता व्यूज, फॉलोअर्स या मार्च की भीड़ से तय नहीं होती। सफलता उस दिन मानी जाएगी जब स्टूडेंट को भरोसा होगा कि जिस एग्जाम के लिए वो वर्षों मेहनत कर रहा है, उसका पेपर बिकेगा नहीं, रिजल्ट वर्षों रुकेगा नहीं और सिस्टम फेल होने पर कोई जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। हमें ना ब्लाइंड हीरो वर्शिप करनी चाहिए और ना हर मूवमेंट को बिना एविडेंस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताकर डिसमिस करना चाहिए। असली सवाल ये है, क्या ये आंदोलन भारत के एग्जाम सिस्टम में परमानेंट रिफॉर्म लाएगा या कुछ सप्ताह ट्रेंड होकर गायब हो जाएगा? आपके हिसाब से एग्जाम सिस्टम फेल होने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मिनिस्टर की, एग्जाम एजेंसी की या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।